नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर कल की क्लास को कंटिन्यू करूंगा आपके सामने। लास्ट क्लास में मैंने आपको इन सेंटर कराया था अंतः केंद्र किसी भी त्रिभुज का क्या होगा, वहीं से आज स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस कर रखा है, कंप्लीट फैक्ट्स एक एक करके बिल्कुल बेसिक से आपके सामने लेके आऊँगा। तो आज शुरू करते हैं कि प्री केंद्र यानी सर्कम सेंटर क्या होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको इन सेंटर कराया था, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर तीनों साइड्स को टच करता हुआ एक सर्कल बनाया जाए तो ये इन सर्कल होता है और इसकी रेडियस को हम इन रेडियस कहते हैं। और किसी भी ट्रायंगल की इन रेडियस का फॉर्मूला एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल के अंदर आप ये फॉर्मूला लगाने से बच सकते हो। जो फॉर्मूला स्केनल ट्रायंगल पे लग गया, स्केलन पे, विषम बाहु पे, वो तो सब पे लगेगा। इसके अलावा अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक और फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, a प्लस बी माइनस सी बाई 2। एरिया और सेमी पेरीमीटर दोनों से बच सकते हो, सिर्फ आप इन तीनों की वैल्यू से ही आप इन रेडियस यानी अंतः त्रिज्या निकाल सकते हो। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपका समबाहु त्रिभुज है, तो वहां आपका एक और फॉर्मूला बनता है इन रेडियस का कि वहां पे होगा a अपॉन 2√3, जहां a होगी साइड यानी साइड अपॉन 2√3। ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि सर्कम सेंटर कैसे बनता है, सर्कम सर्कल कैसे बनता है, सर्कम रेडियस क्या होगी और उसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। देखो भाई, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके हिसाब से पढ़ेंगे। कोई भी अगर आपकी ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर अगर तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को मैं टिक कर लूं, इस साइड का मान लो मिड पॉइंट ये है, इस साइड का मिड पॉइंट मान लो ये है और इस साइड का मिड पॉइंट मान लो ये है। तीनों मिड पॉइंट मैंने टिक कर लिए हैं और इन तीनों पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं। वो ऊपर कहां जा रहे हैं हमें इससे मतलब नहीं है, सिर्फ मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लंब समद्विभाजक, लंब भी होगा और समद्विभाजक भी होगा साइड का। तीनों साइड पर ऐसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे तो वो तीनों साइड के परपेंडिकुलर एक ही पॉइंट से होकर गुजरेंगे, जिसको हम उस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर कहेंगे, उस त्रिभुज का प्री केंद्र कहेंगे। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपका एक क्लास पहले, अब दोबारा फिर से बता रहा हूं। जो आपके ये साइड्स हैं, ये थे आपके साइड या फिर इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंब समद्विभाजक, ये इसको हम बोलेंगे। क्लियर है? तीनों लंब समद्विभाजक जहां मिलेंगे वो त्रिभुज का प्री केंद्र होगा। जहां तीनों एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिलेंगे वो आपका सर्कम सेंटर कहलाएगा। क्लियर है? और इस सर्कम सेंटर को हम एस से डिनोट करेंगे आगे। क्लियर? अब देखो, किसी भी ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर हमने बनाया है, ये ट्रायंगल थी और ये हमने इसका सर्कम सेंटर बना दिया, प्री केंद्र बना दिया। प्री केंद्र से तीनों भुजाओं तक, जो तीनों वर्टेक्स तक जो हम साइड ड्रॉ करेंगे, यहां से और यहां से प्री केंद्र से जो आपका प्री केंद्र था, तीनों शीर्षों तक, तीनों वर्टिसेस तक सेम दूरी होती है, जिसको हम आर लेट कर लेते हैं। और इस सेंटर से इस रेडियस मान के एक बाहर की तरफ एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जो तीनों साइड्स को टच करेगा, तीनों वर्टिसेस को टच करेगा। इस तरह से देखो, देखिए बच्चों, ये जो है, ये इस ट्रायंगल का जो हमने क्या लिया था, सबसे पहले सर्कम सेंटर कैसे बना था वो मैंने भी आपको बताया। देखो, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिलेंगे वो सर्कम सेंटर होगा। उस सर्कम सेंटर से तीनों वर्टिसेस तक की दूरी, तीनों शीर्षों तक की दूरी बराबर होगी, जिसको रेडियस मानकर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इस सर्कल को इस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल कहा जाता है। सर्कम सर्कल यानी प्रीवृत्त। ठीक है? प्री वर्ड जहां भी आता है ये बाउंड्री के लिए यूज होता है, जैसे प्री माप। ठीक है? उसके बाद जो ये रेडियस थी तीनों तरफ सेम थी, इसको हम सर्कम रेडियस बोलेंगे। प्रीवृत्त की त्रिज्या यानी प्री त्रिज्या। क्लियर है? यहां तक हमने तीनों साइड्स पर जो आपके एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे वो मिलाए,
जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, एक ही पॉइंट पर मिले जिसको हमने सरकम सेंटर कहा, परिकेंद्र कहा। इससे तीनों वर्टिसेस तक की दूरी बराबर होगी। उस दूरी को हमने रेडियस माना और एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इस सर्कल की खास बात क्या होगी कि ये तीनों शीर्षों को टच करना चाहिए, तीनों वर्टिसेस को टच करना चाहिए, तभी आपका सरकम सर्कल बनेगा और उसकी रेडियस को हम सरकम रेडियस कहेंगे, परित्रिज्या कहेंगे। अगर कोई ट्रायंगल ऐसे बनी है और मैं ऐसे कोई सर्कल बना देता हूं तो ये परिवृत्त नहीं होगा, सरकम सर्कल नहीं होगा। सरकम सर्कल की कंडीशन यही होगी परिवृत्त की कि वो तीनों शीर्षों को टच करना चाहिए। जैसे इन सर्कल में मैंने आपको पढ़ाया था कि वो तीनों साइड्स को टच करना चाहिए, अंदर ये तीनों वर्टिसेस को टच करना चाहिए। ये आपका परिवृत्त होता है जिसको हम सरकम सर्कल कहेंगे और इसकी रेडियस को सरकम रेडियस यानी परित्रिज्या कहेंगे। क्लियर है यहां तक? अब हम पढ़ेंगे सरकम रेडियस निकालने के फॉर्मूले। अगर आपका कोई भी एक ट्रायंगल है, आपका कोई एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर आपकी तीनों साइड्स जो हैं वो ए बी सी, इनकी लेंथ मान लो 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दे रखी है। तीनों साइड्स की लेंथ हमारे पास है और आपको इसके सरकम सर्कल की रेडियस निकालनी है। जो इसका सरकम सर्कल होगा इसकी रेडियस आपको निकालनी है। क्लियर? ये आपका सरकम सर्कल है और इसकी रेडियस क्या होगी? जो आपका सरकम सेंटर आया है वहां से वर्टिसेस तक की दूरी हमेशा सेम होगी, जिसको हम सरकम रेडियस यानी परित्रिज्या कहेंगे। तो परित्रिज्या का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है? ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया। ये आपका किसी भी त्रिभुज की परित्रिज्या यानी सरकम रेडियस का फॉर्मूला होगा। अंदर वाले सर्कल को इन सर्कल अंतर्वृत्त, उसकी त्रिज्या को अंत त्रिज्या यानी इन रेडियस, जिसको हमने स्मॉल आर से डिनोट किया था। बाहर वाले सर्कल को परिवृत्त सरकम सर्कल बोलेंगे, उसकी रेडियस को हम सरकम रेडियस परित्रिज्या बोलेंगे, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। और किसी भी ट्रायंगल में कैपिटल आर यानी सरकम रेडियस निकालने का फॉर्मूला होगा ए इंटू बी इंटू सी, यानी तीनों साइड्स की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय उसके एरिया की 4 से गुणा। क्लियर? अब मैं इसका एरिया आपको निकाल के दिखाता हूं। सबसे पहले ऐसे निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये 21 आएगा। 42 डिवाइड बाई 2 21। तो एरिया क्या आएगा? हीरोज फॉर्मूला से 21 इंटू 21 माइनस 13 माइनस 14 और माइनस 13 हो गया एंड माइनस 14 होगा आपका 7 और माइनस 15 होगा 6। इसको हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये 21 और 21 बाहर आ जाएगा, 8 दूनी 16 से 4 बाहर आएगा, तो एरिया आया 84। तो सरकम रेडियस आपका हो जाएगा ए बी सी तीनों साइड्स की मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 4 इंटू एरिया। ये आपका सरकम रेडियस होगी। अगर मैं इसको काटूं तो ये पूरा कट रहा है, 14 6 84, 2 से कट रहा है, 2 3 6 सॉरी 3 से, 3 दूनी 6 3 पंजे 15, तो आंसर क्या होगा? 13 पंजे 65 बटे 8। ये आपकी परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी इस ट्रायंगल की। किसी भी ट्रायंगल की परित्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होगा तीनों साइड्स की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 इंटू एरिया। एक एग्जांपल मैंने आपको करके दिखाया है। लेकिन अगर आपकी जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल है, अगर आपकी ट्रायंगल राइट एंगल है यानी जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा, उसकी साइड्स मान लो ए बी और सी है, इनकी लेंथ मैं आपको बता देता हूं। मान लो ये 24 है, ये 7 है और ये 25 है। क्लियर? ये तीनों साइड्स हमारे पास है। तो इसमें जब आप परित्रिज्या निकालोगे तो सेम फॉर्मूला आपका बन जाएगा ए इंटू बी इंटू सी डिवाइड बाय 4 इंटू एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 2 से ये 12 पे कटेगा या फिर 2 से 4 को काट लो, आसान रहेगा। 2 दूनी 4, 24 से 24 कट गया, 7 से 7, तो सरकम रेडियस आई 25 बटे 2 यानी 12.5। क्लियर है? अब यहां से मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं कि जो सरकम रेडियस होगी वो तीनों साइड्स की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 इंटू एरिया। एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है? ए और बी आएंगे बेस और हाइट की मल्टीप्लाई में। ए बी से ए बी कट जाएगा,
2 से ये 2 पे कटेगा, तो सरकम रेडियस आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल की इस फॉर्मूले की बजाय c/2। c क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका कर्ण होता है, मैं यहां पे आपको बना के दिखा देता हूं। ये सर्कल है, सरकम सर्कल, ये आपका सरकम सर्कल है। देखो ये सरकम सर्कल है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सर्कल होता है उसमें जो आपका ये डायमीटर है, ये आपका व्यास है, ये आपका कर्ण ही होता है, हाइपोटेन्यूज ही होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो व्यास, जो आपका कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है, ये बाहर वाले सर्कल का व्यास होता है, डायमीटर, और रेडियस इसका आधा होता है। अब ये भी कहा जाता है कि किसी सर्कल के अंदर अगर आप डायमीटर से परिधि पर कोण बनाते हो तो वो हमेशा 90 डिग्री होगा। यही चीज है एग्जैक्ट। तो ध्यान रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो सरकम रेडियस सीधा आपका c/2 यानी कर्ण का आधा सरकम रेडियस होगी। क्लियर? लास्ट पॉइंट कि अगर आपकी ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो फिर क्या होगा। अगर आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसमें आपको सरकम सर्कल ड्रॉ करना है तो उसकी रेडियस क्या होगी, ये मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको उस फॉर्मूले से बचा जा सकता है जो फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, इजी किया जा सकता है। क्या क्या डायमेंशन होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की? तीनों साइड सेम होती हैं। तो सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू बी इंटू सी। इसमें तो तीनों साइड सेम है, डिवाइड बाय 4 इंटू एरिया। तो एरिया क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर। क्लियर? a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहां से सरकम रेडियस की वैल्यू क्या आ गई? a/√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल में r की वैल्यू जो है a/√3 आई है। अब देखिए दोनों चीजें, यहां पे मैं आपको बताता हूं इन रेडियस यानी अंतः त्रिज्या, और यहां पे मैं आपको बताता हूं सरकम रेडियस यानी परित्रिज्या। ये क्या होगी? किसी भी सर्कल के बाहर, किसी भी ट्रायंगल के बाहर सर्कल खींचा जाता है उसकी रेडियस कैपिटल R, और ये क्या होगी? किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर सर्कल खींचा जाएगा तो उसकी रेडियस यानी स्मॉल r। ठीक है? तो दोनों में क्या फर्क है मैं आपको समझाता हूं। अगर आपकी स्केलन ट्रायंगल है तो इन जो आपकी सरकम रेडियस है उसका फॉर्मूला होगा ABC/4 इंटू एरिया। क्लियर? और यहां पे अगर वो आपकी स्केलन ट्रायंगल विषम बाहु त्रिभुज है तो यहां पे इन रेडियस का फॉर्मूला होता है एरिया/सेमी पेरीमीटर। लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस फॉर्मूले से आप बच सकते हो। यहां से सरकम रेडियस का फॉर्मूला होता है c/2 यानी सिर्फ हाइपोटेन्यूज का आधा आपकी परित्रिज्या होगी। और यहां पे अगर राइट एंगल ट्रायंगल में आप अंदर वाले सर्कल को खींचोगे तो यहां पे इन रेडियस का फॉर्मूला सीधा क्या हो जाता है? a+b - c/2। इस फॉर्मूले से बच सकते हो। और लास्ट जो आपका पॉइंट है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए क्लियर। देखो अब लास्ट जो आपका पॉइंट है थर्ड, वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड सेम होती है, तो यहां सरकम रेडियस का फॉर्मूला होता है a/√3, और इन रेडियस में का फॉर्मूला आपका जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें हो जाएगा a/2√3। क्लियर? तो यहां से एक लास्ट चीज, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, फोटो खींच लेना या फिर नोट कर लेना अच्छे से। बस एक लास्ट चीज कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर स्मॉल r का फॉर्मूला होता है a/2√3 और कैपिटल R का फॉर्मूला होता है a/√3, सरकम रेडियस और इन रेडियस। क्लियर? अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों का रेशो निकाल दूं तो √3 से √3 कट जाएगा, a से 2 इधर चला जाएगा, तो 1:2 होता है स्मॉल r और कैपिटल R। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर अंदर वाले सर्कल की रेडियस आपकी 1 है तो बाहर वाले सर्कल की जो रेडियस होगी वो आपकी 2 होती है, सीधा डबल होती है। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है? होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में छोड़ देना, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। कोई भी डाउट आता है धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। एक एक चीज बस आपको प्रॉमिस करना है कि घर पे ट्राई करना है।
थैंक यू।